नमस्कार, न्यूज़ रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने सिविल सर्विस डे पर सभी कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी। अभी हम हैं कानपुर जिलाधिकारी कैंपस में और यहाँ पर जिलाधिकारी जी हैं। आज चूँकि सिविल सर्विस डे है, उस पर जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हमारे यहाँ के जिलाधिकारी। सर, आज क्या कहना चाहते हैं सिविल सर्विस डे के बारे में? देखिए, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो नागरिक सेवाएं अर्थात सिविल सर्विसेज हैं, इनके लिए डेडिकेटेड दिन है, क्योंकि नागरिकों को हर तरह की व्यवस्था, सरकार की नीतियां, नीति निर्माण और उनका क्रियान्वयन ग्रास रूट लेवल तक उन्हें पहुंचाना और नागरिकों के सारे मुद्दों, समस्याओं और उनके हितों का पूरा संरक्षण, इस कार्य के लिए जो नागरिक सेवा है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले सिविल सेवकों को सम्मानित किया जाना, उनके कार्य का एक रिकग्निशन होना और इसके माध्यम से पुनः ये सोचा जाता है कि कैसे हम नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाएं। यह एक चिंतन मनन का और आगे के लिए एक रणनीति तय करने का भी दिन होता है, जो नागरिक सेवाओं को या सिविल सर्वेंट को, सिविल सेवाओं को समर्पित दिन है। तो आज के दिन पे हम सभी जो सिविल सेवा में लगे हुए लोग हैं, हम सब के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और इस अवसर पर मैं ग्रास रूट लेवल पर से ले करके जो हमारे उच्चतम स्तर तक सिविल सर्वेंट लगे हुए हैं, विभिन्न पदों पर, विभिन्न क्षमताओं में, विभिन्न जगहों पर, उन सभी को उत्कृष्ट नागरिक सेवाओं के लिए और जो उनका समर्पण है, जो नेपथ्य के पीछे जो है कार्य करने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जो उनका बलिदान, त्याग, समर्पण और सेवा की भावना है, उन सभी के लिए मैं सभी सिविल सेवकों को इसकी बधाई देना चाहता हूं और उत्कृष्ट सेवा करने वाले सभी सिविल सेवकों को जिन्होंने जो त्याग बलिदान किया है और साथ ही देश के निर्माण में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं सभी को याद करता हूं और मैं सभी को बधाई भी देना चाहता हूं और हम लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है कि हमें इस तरह की सेवा में कार्य करने का अवसर मिला है। यह एक ऐसी अनुभूति होती है जिससे हम अगर किसी के चेहरे पर खुशी दे पाते हैं, किसी के जो है समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, यह निहायत ही महत्वपूर्ण और बेहद खुशी का क्षण होता है। सिविल सेवा यह एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है कि हमें कार्य करने का, लोगों के बीच बेहतर कार्य करने का एक सुंदर अवसर है। अन्यथा यह केवल पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं। आज बहुत सारी चुनौतियां हैं, नए नए आयाम हैं, फिर भी इन सभी आयामों में बेहतर कार्य करने का एक सुंदर अवसर है। अन्यथा यह केवल पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं। आज बहुत सारी चुनौतियां हैं, नए नए आयाम हैं, फिर भी इन सभी आयामों में सिविल सेवाओं की और सिविल सर्वेंट्स की भूमिका आज नए सिरे से परिभाषित हो रही है और नित नए आयाम, नित नई चुनौतियां। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है, इसके साथ लड़ाई में भी फ्रंट लाइन पर, फोर फ्रंट पर जो सिविल सेवक और उनके साथ जो हमारे पुलिस के और सभी जगहों के लोग हैं, अलग अलग तरह की सिविल सेवाओं में लगे लोग हैं, जो भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित ही मानवता और विश्व उनके लिए उन्हें एक धन्यवाद भी होना चाहिए और साथ ही हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि ऐसे समय में हमें कार्य करने का अवसर भी मिला। बहुत बहुत कानपुर के लिए एक अपील कर दीजिए, कोरोना जो महामारी चल रही है कानपुर में। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग ही सोशल वैक्सीन है। लॉकडाउन और एक दूसरे से अलगाव, भौतिक रूप से अलगाव, ना कि मानसिक रूप से और भावनात्मक स्तर पर, शारीरिक रूप थोड़ा दूरी और बचाव ही इसके एकमात्र उपाय है। हम सभी को इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। यह और साथ ही जिस तरह से लोग समस्या से घिरे हैं, और मैं एक और अपील करना चाहता हूं कानपुर के लोगों से कि भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा ऐप विकसित किया है, आरोग्य सेतु। इसको आप सभी लोग अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ऐप स्टोर में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर के उसे डाउनलोड करें। यह आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको अलर्ट भी करेगा, साथ ही कोविड-19 से बचाव में आपकी मदद भी करेगा। इसी तरह
वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उनमें संयम से काम लें। जब बहुत ज़रूरत हो, बहुत अपरिहार्य आवश्यकता हो तभी घर से निकलें। और अपना शहर, जिस समय मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, हम सभी की चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, सबसे बहुत ही एहतियात और जिम्मेदारी की अपेक्षा है। आइए हम सब मिलें और एक टीम के रूप में कार्य करते हुए इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी को कोरोना के संकट से बचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कानपुर नगर के जिलाधिकारी, जिन्होंने कोरोना वॉरियर जो सिविल सर्विस जो लोग हैं, सिविल सर्विस के लोग, उनके लिए उनको लगातार उनको बधाई दी और सिविल सर्विस डे में के लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ दी। ऐसे ही आपको न्यूज़ रियल इंडिया पे हम लोग अपडेट दिखाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी।